चलिए अभी बोलता है कि एंड टू और दूसरा ये अमाउंट वन है, ये अमाउंट टू हो जाएगा। अमाउंट टू कितना है 4752 और इसका जो टाइम है वो कितना है शिवन्या, वो है 4 ईयर है ना, 4 ईयर है। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है। आपको बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो, क्या बोला हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो। देखो जी आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि अमाउंट टू माइनस अमाउंट वन करोगे तो आपको यहाँ से सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। और कितने का मिलेगा वो मिलेगा जैसे ये 4 ईयर और यहाँ पे कितना 5/2 ईयर है, ठीक है। तो वहाँ से डिफरेंस जो टाइम का डिफरेंस होगा, तो टाइम का डिफरेंस मतलब क्या हो गया कि टाइम टू माइनस टाइम वन करोगे तो आपको टाइम का डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि ऐसा ही कितने टाइम का है। समझ आ रही है? तो कैसे करोगे, आपके पास A2 कितना है, A2 कितना आपके पास, A2 है 4752 हाँ ये 4000, ठीक है। A1 जो है वो आपका 4320 है आपके पास। एंड जो टाइम टू है वो कितना है, टाइम टू है आपका 4, कितना है 4 है। और टाइम वन जो है वो कितना है 5/2 है ना। तो जो आप डिफरेंस करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, जिसका पान फिर उसका पान 1, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 माइनस 0 करोगे 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, 7 माइनस 3 करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 करोगे तो 0 आ जाएगा। 432 रुपीज़ आपका क्या बना, SI बना, सिंपल इंटरेस्ट बन गया। एंड अभी आपको मैं बात करूंगा अगर आपसे 2 और 1 का एलसीएम जो होगा 2 आ जाएगा और 2 4 जार 8 हो जाएगा, माइनस लगा दोगे 1 5 जार 5 हो जाएगा। तो SI जो आपका वो तो आ गया 432। एंड जो टाइम जो निकलेगा आपका, जो टाइम जो निकलेगा आपको वो निकलेगा 8 माइनस 5 करोगे तो 3/2 ईयर, 3/2 ईयर अपोज बेटा, ठीक है। 3/2 ईयर का मतलब क्या होता है बेटा, 3/2 ईयर का मतलब होता है, अगर आप टाइम को देखोगे ना स्पेशली, तो 3/2 ईयर का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 12 से करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास ये कितने ईयर हुए पता चल जाएगा। तो 2 1 जार 2 6 जार 12, तो मतलब क्या हुआ कि ये हुआ आपके पास टाइम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इम्प्लाइज में टाइम इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 3 6 जार 18 मंथ्स आएगा। क्या आएगा 18 मंथ्स। और आपको पता है कि 1 ईयर जो होता है, 1 ईयर जो होता है उसमें आपके पास 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास 12 मंथ्स, तो 18 में से 12 निकालोगे कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। यानी कि आपके पास ये हो गया 1 ईयर और 6 मंथ्स, 1 ईयर और 6 मंथ्स, यानी कि ये आपके पास कितना हो गया 1 ईयर और 6 मंथ का जो टाइम है आपके पास 1 कंप्लीट, क्या बोलोगे इसको, वन कंप्लीट 1/2, क्योंकि 1 ईयर को 1 लिखोगे, 6 मंथ को क्या लिखोगे 1 कंप्लीट 6/12 लिखोगे ना, है ना। तो 6/12 कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 1 6 6 2 12, 1 कंप्लीट 1/2 ईयर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आपके पास कहीं ना कहीं 3/2 ईयर लिखो, ये 1 कंप्लीट 1/2 ईयर लिखो, बात एक ही है। अब क्या कहता, अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट को पता चल गया आपको। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपान में 100। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो है वो है 432। प्रिंसिपल का हमें पता नहीं है ना, पक्का। हमें क्या निकालना है इसमें, रेट निकालना है। अच्छा, तो प्रिंसिपल इज मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट की वैल्यू क्या है, आपको निकालना क्या है, रेट निकालना है ना। चलिए तो रेट क्या हो जाएगा, रेट का वैल्यू ऐसे निकालना, टाइम जो है वो कितना है 3/2, कितना है 3/2 यही है, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। अपोज, अच्छा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 432 आपके पास ऐसी इसी तरह से आ जाएगा, प्रिंसिपल ऐसे आ जाएगा, रेट ऐसे आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो कि आप ना एक सिंपल सी चीज़ करोगे इसमें, वो ये करोगे, इसको लिखने से पहले ये चीज़ कर दो, 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3 बचा 1 हो गया 13, 3 4 जार 12 बचा 1 हो गया 12, तो 3 4 जार 12, तो आपके पास क्या बचा 144 बचा, इक्वल टू में प्रिंसिपल इंटू में रेट, इंटू में रेट इंटू में क्या अपान में क्या बचेगा 100, और मल्टीप्लाई बाय क्या बचेगा 2, यही बचेगा ना आपके पास। अब क्या करोगे आप, अब आपको रेट निकालना, क्या निकालना है रेट। तो रेट के लिए प्रिंसिपल का पता होना चाहिए आपको, है ना। तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे,
प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे पहले ये चीज़ ना करने के पहले आप क्या कर दो, सबसे पहले ये चीज़ नहीं करना आपने, ये चीज़ नहीं करना आपने, इसको रफ वर्क रखना है। क्यों रखना है मैं बताता हूँ आपको। और ये चीज़ भी आपको जब करनी होगी तो वहाँ पे आपको टाइम का डिफरेंस जो आ गया ना, बस उतना सा मान के चलना है। अब आपके पास ये चीज़ पता चल गया। और 432 रुपीज़ जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। किसके ऊपर पड़ा हुआ है ये पड़ा हुआ है आपके पास 3/2 ईयर के लिए, 1 मतलब 18 मंथ्स के लिए पड़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ईयर का कितना हुआ होगा। तो आपको क्या कर रहे हो, इसको मंथ से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? मंथ से डिवाइड कर दो, है ना। मंथ से डिवाइड कर दो तो 432 को डिवाइड करोगे किसके साथ? 18 के साथ। तो आपको क्या निकल जाएगा? 1 मंथ का निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 1 मंथ का निकल जाएगा। और 1 मंथ का निकल गया तो इस तरह से आप 12 मंथ का निकाल सकते हो, है ना। तो प्रिंसिपल आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो आपको जो क्या नाम है, अच्छा एक और चीज़ थी यार, मुझे एक चीज़ बता दो। आपके पास जो अमाउंट है वो इतने टाइम का 3/2 का नहीं है, ये 5/2 का है ना। तो ये आपको निकालना पड़ेगा अलग से, अमाउंट अलग से होगा, अमाउंट अलग से होगा। अच्छा 432 रुपीज़ मिले आपको, 432 रुपीज़ मिले और 432 को डिवाइड, हाँ ठीक है 18 से कर दो डिवाइड। ये क्योंकि जितना आपके पास सिंपल इंटरेस्ट मिला उसको डिवाइड करो टाइम के साथ, तो 1 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट इतना आ जाएगा आपके पास। तो क्या कर दोगे, ये यहाँ से आपके पास 1 मंथ का निकालना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? 18 1 जार 18 2 जार कितना होता है? 32 होता है। 32 होता है तो 43 में से 32 निकाल दो। तो 43 में से 32 गया तो आपके पास 11 बचा। 11 बचा तो 112 हो जाएगा। आपको किससे कर रहे हो? आप 18 से कर रहे हो ना। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो। 18 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो तो 4 8 जार कितना होता है? 32। 3 कैरी 4 1 4 और 3 7, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक सिंपल सी बात करोगे आप इसके लिए, वो ये कि आप 432 को डिवाइड कर ही लो किसके साथ? 18 के साथ। क्या आ जाएगा? 18 2 जार 32 किया आपने, 36 होता है यार, गलती वहाँ पे हो रही थी मेरी, ठीक है। 18 2 जार 36, तो 13 में 6 के कितना बचता है? 7। हाँ इधर बचा 3 3 7 और 2, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा। मुझसे ये गलती हो रही थी कि 18 1 जार 18 कर दो तो 18 2 जार 36 हो जाएगा आपका, 36 हो रहा है और बचेगा आपके पास कितना? 7 हो जाएगा 72। तो 18 4 जार 72 होता है तो कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 रुपीज़, मतलब 24 रुपीज़ आ गया आपके पास पर मंथ का। किसका आ गया बेटा? पर मंथ का, क्योंकि आपके पास 18 मंथ का निकला था ना ये टाइम। तो हमने 432 को डिवाइड किया 18 मंथ से, तो 24 रुपीज़ पर मंथ का निकला। अब आपको कितना टाइम का निकालना है? 1 ईयर का। कितना निकालना है? 1 ईयर का। तो इसका मतलब जो आपके पास 1 ईयर का होगा तो 1 ईयर का इंटरेस्ट, 1 ईयर का इंटरेस्ट, 1 ईयर का SI किसके बराबर होगा? वो होगा आपके पास 24 रुपीज़ 1 मंथ का है, तो आपको 1 ईयर का निकालना है, मतलब 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 4 जार कितना होता है? 48। 48 का लगेगा 8 और कैरी जाएगा 4। 12 2 जार 24 और 4 कितना हो जाता है? 28। 288 रुपीज़ लगेंगे 1 ईयर के। कितने लगेंगे? 288 रुपीज़ लगेंगे 1 ईयर के। अब क्या हुआ, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे प्रिंसिपल निकालना था। इसमें क्या निकालना था? प्रिंसिपल निकालना था। और प्रिंसिपल इस तरह से निकालना था कि मुझे ये कितने का दिया हुआ है? ये 2 कंप्लीट 1/2 ईयर का दिया हुआ है ना। तो मुझे ये 1 ईयर का पता चल गया, 1 ईयर का पता चल गया। तो मुझे बताइए 1 ईयर का ये है, तो 2 ईयर का कितना होगा बेटा? 2 ईयर का होगा 288 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, है ना। 2 ईयर को करेंगे तो क्या करेंगे? 280 1 ईयर के मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्या हो जाएगा? 2 8 जार 16 कैरी गया 1, 2 8 जार 61 17 1 कैरी 2 2 जार 41 576 रुपीज़ हो गए कितने? 2 ईयर्स के। अब आपके पास मैं बात करता हूँ कि और हाफ ईयर के, और है ना 6 मंथ के। कितने के? 6 मंथ के। तो 6 मंथ के क्या हो जाएंगे? 6 मंथ का जो किराया लगेगा, वो जो मतलब आपके पास इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा? 288 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। क्यों? क्योंकि आपके पास
एक या फिर आप सीधा कर सकते हो कि 24 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 6 के साथ, क्योंकि एक मंथ का पता है आपको 6 मंथ का निकालना है। तो किस तरह से निकलेगा, आपने क्या किया, इसको सिंपली इस तरह से किया तो क्या हो जाएगा, 6 4 24 होता है, 2 कैरी चला जाएगा, 6 2 12, तो 2 कितना होता है 14, 144 रुपीज़ आ गया आपके पास 6 मंथ का। तो इस तरह से अगर आप बोलोगे तो 2 कंप्लीट 1/2 ईयर का, 2 कंप्लीट 1/2 ईयर का जो इंटरेस्ट आया, जो क्या आया, इंटरेस्ट आया, वो कितना आया, वो आया आपके पास 2 ईयर का कितना है, वो आया 576 प्लस 6 मंथ का कितना है 144, तो टोटल कितना हो गया, 4 + 6 कितना होता है 10, कैरी 1, 4 + 1 5 और 7 12, कैरी 1, 1 + 1 2 और 5 7, 720 रुपीज़ उसने SI कमाया कितने पे, 2 कंप्लीट 1/2 ईयर्स पे। समझ आ रही है। अब क्या मेरे पास अमाउंट जो बना हुआ है वो